5 मिनट में म्यूचुअल फंड्स ऐसे समझ जाओगे कि आप दूसरों को भी समझा दोगे। मान लो आप और आपके फ्रेंड्स एक क्रिकेट टीम में इन्वेस्टर्स हो, तो क्या आप लोग खुद एक एक प्लेयर चूज करोगे? माना आपको क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ पता है, पर प्लेयर्स चूज करके टीम बनाने में आप एक्सपर्ट नहीं हो, राइट? तो आप क्या करोगे? आप एक्सपर्ट्स हायर करोगे, कोचेस, एनालिस्ट, स्काउट्स, जो आपके लिए बेस्ट प्लेयर्स चूज करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअल फंड में। क्रिकेट टीम खरीदने के लिए आप और आपके फ्रेंड्स मिलकर एक फंड में पैसे कलेक्ट करते हो। सेम म्यूचुअल फंड में होता है। आप अकेले 100 करोड़ के शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए आप और काफी सारे लोग मिलकर एक म्यूचुअल फंड में पैसे कलेक्ट करते हैं। कुछ लोग महीने के 1000-2000 रुपए डालते हैं, कुछ लोग एक ही बार में 20-25 हजार रुपए डाल देते हैं और इसी तरीके से करोड़ों का फंड बनता है। अब क्रिकेट टीम बनाने के लिए टीम के पास कोचेस, एक्सपर्ट्स, स्काउट्स होने चाहिए जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर सिलेक्ट करने हैं और वो किस बेसिस पे प्लेयर सिलेक्ट करते हैं। उनके पास परफॉर्मेंस देख के, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के, प्लेयर अभी अच्छी फॉर्म में है या नहीं, उसमें परफॉर्म करने का कितना पोटेंशियल है, बजट में है, अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। और एक ही तरह के प्लेयर सिलेक्ट नहीं होते हैं, बॉलर, स्पिनर, बैट्समैन, हर तरह के प्लेयर जिनकी एक टीम में जरूरत है उनको सिलेक्ट किया जाता है। सेम वे में म्यूचुअल फंड में एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है जो स्टॉक्स को फंडामेंटली और टेक्निकली एनालाइज करता है। स्टॉक्स में फ्यूचर में परफॉर्म करने का कितना पोटेंशियल है, ग्रोथ का कितना पोटेंशियल है, ये सब देखता है और फिर ही एक म्यूचुअल फंड में ऐड करता है। इसलिए आपको म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ पैसे डालने होते हैं और ये सब कुछ म्यूचुअल फंड मैनेजर देख लेता है। अब क्रिकेट में हर टीम के इन्वेस्टर्स के पास एक बजट होता है जिसको ऑक्शन पर्स बोला जाता है। जितना बड़ा ऑक्शन पर्स उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अपनी पसंद के प्लेयर को सिलेक्ट करने की, और इसी बजट को म्यूचुअल फंड में बोलते हैं AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब ये AUM किस किस रीजन से बढ़ या घट सकता है। इन्वेस्टर्स ने और पैसे डाल दिए तो AUM बढ़ जाएगा, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने पैसे निकाल दिए तो AUM कम हो जाएगा, जिन स्टॉक्स पे म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट कर रखा है उनके प्राइसेस बढ़ गए तो AUM भी बढ़ जाएगा। जनरली तो जितना ज़्यादा AUM होता है उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास अपने प्रेफर्ड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस म्यूचुअल फंड का AUM ज़्यादा हो वही अच्छा हो, क्योंकि कभी कभी कम बजट वाली क्रिकेट टीम्स भी बाजी मार जाती हैं। अब क्रिकेट टीम चलाने का भी एक खर्चा आता है, राइट? कोचेस की सैलरी, एनालिस्ट की फीस, इसी खर्चे को म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। हर साल म्यूचुअल फंड आपसे एक मैनेजमेंट फी चार्ज करता है जो कि टिपिकली 0.5 से 2% के बीच में होती है। अब जितनी कम ये फीस होगी आपके लिए उतना अच्छा होगा। अब क्रिकेट में एक ही टीम ट्रॉफी जीतती है, पर क्या इसका मतलब ये है कि बाकी सारी टीम्स लॉस बियर करती हैं? नहीं, बाकी टीम्स भी अर्न करती हैं ब्रांड डील से, स्पॉन्सरशिप से। सेम वे में म्यूचुअल फंड्स होते हैं। मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ ही फंड टॉप परफॉर्म कर पाते हैं, बाकी फंड्स एवरेज रिटर्न देते हैं। पर आप पहले से ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन से फंड टॉप परफॉर्म करेंगे। इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी कि आपको आपके गोल्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स कैसे सिलेक्ट करने चाहिए। Till then, do like this video and subscribe to Paytm Money YouTube channel. Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing.